हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक टू व्हीलर का इंश्योरेंस आपको करके दिखाएंगे। इंश्योरेंस करने के लिए आपको 3-4 चीज़ें बहुत जाननी ज़रूरी है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप समझ लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको एक पॉलिसी बाज़ार पे जनरली आपको मिल जाएंगे बहुत सारे। यहाँ policybazaar.com पे आप क्लिक करिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हर तरह का है, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट प्लान्स, कार इंश्योरेंस, टू व्हीलर। हम आज टू व्हीलर की बात करेंगे और टू व्हीलर के इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए सबसे पहले वहाँ पे क्लिक करके आपको यहाँ पे बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन नंबर डाल लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि आप जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे वो अपने आरसी पे मिला लीजिए या फिर आपकी गाड़ी पे नंबर रहता है वो आप डाल लीजिएगा। चाहे जहाँ से भी आपकी गाड़ी बिलोंग करती है, आप कहीं से भी घर बैठे ऑनलाइन इजीली ले सकते हैं। और ये आपको बाहर के जो किसी दलाल के थ्रू जो लेते हैं उससे आपको सस्ता ज़रूर पड़ेगा और आसान भी रहेगा। इसको क्लेम करना भी आसान रहेगा। आप इसमें कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे गाड़ी का नंबर जैसे मैंने डाल दिया है और व्यू प्लान्स पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिएगा। यहाँ पे जो प्लान आ रहा है इनके प्लान में ऑलरेडी यहाँ पे देखिए एड-ऑन में 0 डिप्रिसिएशन और पर्सनल एक्सीडेंट कवर्स इसमें आ रहा है। यहाँ पे आप सॉर्ट कर सकते हैं प्रीमियम लो टू हाई या आईडीवी वैल्यू हाई टू लो या क्लेम रेशियो जैसा रहता है उस हिसाब से अपना सर्च आपका यहाँ पे दिखाया जाएगा। यहाँ पे 11 इंश्योरेंस प्लान अवेलेबल है इस गाड़ी के लिए और इनका आईडीवी वैल्यू जो है करंट सेट यहाँ पे 43,095 रुपीज़ है। यहाँ पे आप आईडीवी वैल्यू देख सकते हैं, अलग अलग कंपनियों का अलग अलग वैल्यू होती है। आईडीवी वैल्यू जो होती है वो वैल्यू होती है जिसपे इंश्योरेंस कंपनी आपको मैक्सिमम उतना आपको पेमेंट कर पाएगी मैक्सिमम। तो आपको इंश्योर्ड जो वैल्यू अमाउंट होता है वो आपको इसमें रहता है। आईडीवी वैल्यू आप देख सकते हैं अलग अलग कंपनियों का अलग अलग होंगे, इस हिसाब से आपका कुछ प्रीमियम का रेट भी अलग होगा। 50,000 आईडीवी वैल्यू यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस एक गवर्नमेंट कंपनी है जिसमें 95% क्लेम सेटलमेंट वैल्यू है। इसके 885 रुपये इसमें जीएसटी अभी जोड़े जाएंगे। जो भी अमाउंट है जीएसटी से भी फ्री है, इस सभी में जीएसटी जोड़े जाएंगे। ऐसे लंबार्ड में आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पे 0 डिप्रिसिएशन और कंपल्सरी पर्सनल एक्सीडेंट कवर दोनों इसमें कवर हो रहा है। ये दोनों चीज़ें इसमें कवर हो रही है, तो ये चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। जैसे यहाँ देख सकते हैं कंपल्सरी पर्सनल एक्सीडेंट कवर इसमें आ रहा है, इसमें 0 डिप्रिसिएशन नहीं आ रहा, तो इसमें वैल्यू देख रहे हैं यहाँ कम हो जा रही है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कम से कम आपको 0 डिप्रिसिएशन रखें। 0 डिप्रिसिएशन का मतलब ये होता है कि आपकी गाड़ी में जो भी डैमेज होगा वो पूरा का पैसा आपको इंश्योरेंस कंपनी देगी। इसमें दो तरह की चीज़ें होती है, एक तो आपको कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है और एक इसमें आपको थर्ड पार्टी प्लान होता है। अब मैं आपको यहाँ बता दूँ, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा हमारे पास। क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे इनका ये जो कंपनी है, ये जो गाड़ी है, इस गाड़ी का ऑलरेडी यहाँ पे देख सकते टू प्रोटेक्ट योर बाइक फ्रॉम डैमेज यू नीड टू बाई ए डैमेज पॉलिसी टिल 2027। मतलब इनका जो है थर्ड पार्टी पॉलिसी 2027 तक ऑलरेडी गाड़ी का इन्होंने करा रखा है। मतलब जब गाड़ी निकाली थी 2022 में, उसी समय इनका 2027 तक मतलब 5 साल का थर्ड पार्टी पॉलिसी हो चुका है। तो थर्ड पार्टी पॉलिसी आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सिर्फ आपका अपना डैमेज लेना है। इसलिए इसमें पॉलिसी बाज़ार में ये ऑलरेडी डिटेक्ट कर रहा है कि इस गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन जब हुआ था उसी समय पॉलिसी आपको थर्ड पार्टी का 5 साल के लिए कर दिया गया। ये चीज़ आप अब एक चीज़ मैं और क्लियर दिखा दूँ। मैं यहाँ पे एक दूसरा गाड़ी नंबर चेंज करके दिखाता हूँ आपको। ये देख लीजिए, जब मैंने गाड़ी दूसरा नंबर चेंज किया है तो अब यहाँ पे देखिएगा यहाँ का कंडीशन क्या है। आपको आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको यहाँ पे देख रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव प्लान अवेलेबल दिखा रहा है ना यहाँ पे। अब अभी क्योंकि इस गाड़ी में अलग से हमारा थर्ड पार्टी प्लान नहीं किया गया है। यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव प्लान या थर्ड पार्टी प्लान, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान वो होता है जिसमें आपका भी डैमेज कवर करेगा, सामने वाले का। सपोज कीजिए आपकी गाड़ी किसी कार वाले या किसी बाइक वाले से टकरा गई तो सामने वाला बंदा है उसका भी अगर कुछ नुकसान होता है तो वो भी आपको कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में आपको कवर होगा। और थर्ड पार्टी प्लान में सिर्फ सामने वाले का होगा, आपका नहीं होगा। तो आप ध्यान रखिएगा। और इसमें देखिए थर्ड पार्टी प्लान और एक लिमिटेड थर्ड पार्टी प्लान आपको नहीं लेना है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें थोड़ी सी आपकी बचत रहेगी 50 रुपये का और नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। क्या है ये देखना चाहते हैं, देख लीजिए। दिस इज ए लिमिटेड लिएबिलिटी थर्ड पार्टी ओनली पॉलिसी वेयर द थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज इज रिस्ट्रिक्टेड टू 6,000 इंस्टेड ऑफ रेगुलर 1 लाख। मतलब अगर इसमें 1 लाख रुपये जहाँ नॉर्मली इसमें होता है, इसमें लिमिटेड वाले में सिर्फ आपको 6,000 तक ही आपको रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। तो आप इस 50 रुपये बचाने के चक्कर में ये 94,000 का नुकसान ना कराएं। तो कोशिश करिए हमेशा आप थर्ड पार्टी लीजिए
कब? जब आपके पास अगर सिर्फ थर्ड पार्टी लेना चाहते हैं, थर्ड पार्टी तो कम से कम आपको लेना ही लेना है, लेकिन आप कॉम्प्रिहेंसिव लेंगे तो अपना भी और सामने वाले का भी दोनों कवर करेंगे। तो ये दूसरे गाड़ी के हमने केस में बता दिया। अब आप कॉम्प्रिहेंसिव लेते हैं या थर्ड पार्टी लेते हैं, ये टोटली आपके डिपेंड करता है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जब भी लें कोशिश करें कॉम्प्रिहेंसिव लें, इसमें आपका भी डैमेज कवर होगा और थर्ड पार्टी का भी होगा। तो चलिए मैं आज आपको पॉलिसी बाजार से मैं ये जो पहला वाला केस था जिसमें हमने सिर्फ थर्ड पार्टी हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे जैसे मैं बताया था आपको, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आईडी वैल्यू यहाँ पे 62,892 रुपया है। इसमें क्लेम सेटलमेंट आप देख लीजिएगा 96.47, मतलब कि अच्छी खासी क्लेम सेटलमेंट है, तो आप ये भी ले सकते हैं। या फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यूनाइटेड इंडियन इंश्योरेंस का आईडी वैल्यू यहाँ पे चाहे ज़रूर है, 95% क्लेम सेटलमेंट है। या HDFC इर्गो कंपनी है, इसका 51,443 आईडी वैल्यू और क्लेम सेटलमेंट इतना है। हम एक इस पर कोई भी हम ट्राई करके आपको अभी तुरंत आप इसे क्लिक करते हैं। सबसे ज़्यादा क्लेम सेटलमेंट हमारा बजाज एलियंस दे रहा है। मैं यहाँ पे ये चीज़ कर के देखता हूँ, सेव अप टू 25% प्रीमियम, हैज़ योर ऑन डैमेज पॉलिसी एक्सपायर। ये पूछ रहा है कि क्या आपकी अपनी डैमेज पॉलिसी एक्सपायर हो चुकी है, तो हम बोलेंगे यस। अगर आप पॉलिसी एक्सपायर नहीं हुई है तो बोलेंगे नो। ठीक है, तो अगर नो है तो फिर आप अगर आपको ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी की पॉलिसी, आप कोशिश करें कि जब भी आपकी पॉलिसी एक्सपायरी डेट है उससे पहले आप अपना इंश्योरेंस जरूर करा लें। अब यहाँ पे जैसे मैंने इसको क्लिक किया, अब यहाँ पे जैसे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे डिटेल शो करेगा, जो भी आपका डिटेल है। अगर आपको डिटेल्स में कोई गड़बड़ी लगती है तो उसको आप एडिट करके उसको सही कर लीजिएगा। यहाँ पे ईमेल आईडी और ये सब चीज़ डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे लिख देगा कि पॉलिसी आपकी जो स्टार्ट होगी वो आपको इस डेट से स्टार्ट हो जाएगी। जो भी डेट रहेगा आप वहाँ पे उसके पे सिक्योर वाले अमाउंट पे यहाँ पे देखिए, जैसे नेट प्रीमियम 832 था, बाकी जीएसटी इसमें 150 पे जोड़ दिया गया है। तो ये जीएसटी आपको हर जगह आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद इसमें एक चीज़ और नीचे ऑप्शन दिया है कि डू यू रिमेंबर योर प्रीवियस पॉलिसी। अगर आपको याद है तो आपने डिटेल डालिए, और नहीं याद है तो नो कर दीजिए। अगर पुरानी पॉलिसी आपके पास है तो उसका यस करके जो भी डेट है वो आप यहाँ पे आप डाल सकते हैं। जिस महीने का आपका, सपोज करिए कि मेरा अक्टूबर 10 में एक्सपायर हो रहा है, तो हम अक्टूबर 10 में इसको कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे लिख देगा हैज़ द व्हीकल ऑनर चेंज लास्ट ईयर, कि आपने व्हीकल ऑनर चेंज किया, मतलब आपने गाड़ी क्या सेल की है या कुछ, या कहीं से खरीदा है क्या, तो आपने कोई चेंज नहीं किया तो आपने नो करिए। डिड यू मेक ए क्लेम इन द लास्ट 1 ईयर, आपने क्लेम किया है तो यस, ना किया है तो नो करिएगा। तो हमने नहीं किया है तो नो कर दिया। भारतीय एक्सा आपसे पूछ रहा है कि क्या प्रीवियस इंश्योरेंस कौन सा है, तो प्रीवियस इंश्योरेंस जो भी आपको जैसे ICICI लंबार्ड का है तो वो चीज़ हम यहाँ डाल देंगे। उसके बाद NCB नो क्लेम बोनस इन द लास्ट ईयर 20% ये आपका रहेगा। उसके बाद हम यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे नो क्लेम बोनस जैसे हमने किया है तो यहाँ पे हमको 264 रुपये का डिस्काउंट भी यहाँ मिल गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखिए, नो क्लेम बोनस आपको आपने अगर कोई क्लेम नहीं किया लास्ट ईयर में प्रीवियस जो इंश्योरेंस कंपनी थी उसके द्वारा, तो आप वो चीज़ इसका नो क्लेम बोनस आपको मिल जाए। तो 25% नो क्लेम बोनस होगा, 926 पे आपको यहाँ पे करना। अब यहाँ पे पे सिक्योरली करेंगे। अब यहाँ पे आपको आएगा पेमेंट का ऑप्शन। अब पेमेंट ऑप्शन आप देख सकते हैं, मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन है आपके ऊपर, जो भी डिपेंड करता है। आप यहाँ डायरेक्ट चाहते हैं तो QR कोड जनरेट कर सकते हैं और यहाँ से डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमने अगर इससे नहीं करना तो फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे गूगल पे, फ़ोनपे, भीम UPI, पेटीएम अदर्स पे जाके भी आप कर सकते हैं। उसके बाद नहीं तो आप डेबिट कार्ड का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे डेबिट कार्ड का कार्ड नंबर और एक्सपायरी डेट ये सारी चीज़ CVV नंबर डालने के बाद पेमेंट करके अपना OTP डाल के कर सकते हैं। नहीं तो फिर नेट बैंकिंग के थ्रू आप अपना नेट बैंकिंग यहाँ पे जो भी आपका बैंक है वो बैंक आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद पेमेंट कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट आप कर सकते हैं। जैसे क्रेडिट कार्ड डालेंगे उनका क्रेडिट कार्ड पर नाम रहेगा वो डाल दीजिएगा, यहाँ पे एक्सपायरी डेट और यहाँ पे उसका CVV नंबर, ये सारे डिटेल डालने के बाद यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करना है। आप वैलेट अगर यूज़ करते हैं तो वैलेट भी जैसे पेटीएम है, अमेजन पे है, फ़ोनपे है, एयरटेल है, जियो मनी है, फ्री चार्ज है, जिस तरह का भी आप चाहते हैं आप पेमेंट अपने पेमेंट मोड के थ्रू कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका तो आजकल यही है कि यहाँ पे आप QR कोड यहाँ पे जनरेट करिए और QR कोड पे सीधे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट आपका हो जाएगा। जैसे पेमेंट हो गया है सक्सेसफुली यहाँ पे हो जाएगा और आप उसको उसके बाद अपना पॉलिसी डॉक्यूमेंट यहीं से डाउनलोड कर लीजिए या फिर आपके दिए हुए मोबाइल नंबर और ईमेल पे भी आपका चला जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से कम्प्लीटली आप अपना इंश्योरेंस जो है 2 व्हीलर या 4 व्हीलर जिसका भी करना चाहते हैं इजीली घर बैठे कर सकते हैं। आपको कहीं किसी दलाल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों ओवरऑल आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। और हमारे चैनल पर बने रहिए रेगुलर बेसिस पे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।